बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, जैसे कि पिछली वीडियो हमने फोर्थिंग फ्राइडे के ऊपर जो कि बनाई थी, जो कि पाकिस्तान में कैपिटल स्मार्ट मोटर की तरफ से नई गाड़ी लॉन्च हुई है, और उसके बाद ये कैपिटल स्मार्ट मोटर की एक और गाड़ी जो कि रिडारा RD6 के नाम से पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुई है। ये पिकअप व्हीकल है जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में तज़किरा भी किया था। आज हम इसके कुछ फ़ीचर्स के बारे में बात करेंगे और इसकी कुछ डिटेल है जो कि आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। तो अगर आप भी इस गाड़ी के बारे में डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की तरफ, जो कि स्टीयरिंग व्हील एक लेदर लुक के अंदर आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको रिडारा का एक लोगो मिलेगा, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत स्टाइल के अंदर इसके बटन्स और क्लस्टर के कंट्रोल के। और यहाँ पे दूसरी साइड पे अगर आएँ तो हमें यहाँ पे रिडार क्रूज़ और उसके रडार वगैरह की और वॉइस असिस्ट की और बाकी कॉल्स वगैरह से रिलेटेड आपको बटन्स यहाँ पे नज़र आएंगे। उसके बाद नाज़रीन चलते हैं हम इसके LCD पैनल की तरफ। एक बड़ा डिस्प्ले LCD पैनल है रिडारा के अंदर, जैसा कि फोर्थिंग के अंदर भी एक 14 इंच का डिस्प्ले था पैनल, इसके अंदर भी सेम एज इट इसी तरह 14 पॉइंट समथिंग का जो है ना इसका डिस्प्ले है, जो कि बहुत अच्छी एक लुक देता है और एक अच्छा जो है ना एक लुक आती है। इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे हम बैक ट्रंक के ऊपर लाइट ऑन करने का एक बटन मिलेगा। ट्रंक के पीछे लगेज के ऊपर लाइट एक लगाई हुई है, और हेडलाइट की जो अलाइनमेंट है अप एंड डाउन करने का वहाँ पे आपको कंट्रोल मिलेगा, और साइड पे ट्रंक ओपन करने का एक यहाँ पे कंट्रोल मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे हमें मास्टर स्विच मिलेगा। मास्टर स्विच के अंदर खसूसियत ये है कि इसकी जो चारों पावर विंडोज़ जो है ना वो ऑटो है, ठीक है ना। ऑटो का मतलब ये है कि 1 क्लिक डाउन 1 क्लिक अप। और उसके बाद यहाँ पे हमें जॉयस्टिक मिलेगा एक साइड व्यू मिरर की एडजस्टमेंट के लिए, जो कि एक अच्छी जो है ना लुक के अंदर है। अगर हम यहाँ पे अपना गियर शिफ्टर वगैरह के बारे में बात करें तो बड़ा ही एक खूबसूरत स्टाइल के अंदर एक गियर शिफ्टर है, एक अच्छी फील आती है यहाँ पे, ठीक है। लाइट नहीं है इसके अंदर, लेकिन यह है कि एक अच्छा एक लुक इसकी है गियर शिफ्टर की। यहाँ पे आपको एक पार्किंग का बटन मिलेगा, एक रियर ब्रेक का, हैंड ब्रेक का, जिसको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक कहते हैं, उसका बटन मिलेगा। डाउन हिल असिस्ट मिलेगा और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन मिलेगा। ऑटो होल्ड का बटन मिलेगा, मोड का बटन मिलेगा, और साथ में ये हमारा रीजनरेटिव का बटन मिलेगा। बाकी इन दोनों मोड्स और रीजनरेटिव के बारे में आपको मैं डिटेल के साथ बताता हूँ। तो पहले हम इसकी कुछ डिटेल में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक इसका कंसोल बॉक्स मिलता है, जो कि अच्छा खासा साइज है इसका, और काफ़ी अच्छी खासी स्पेस है यहाँ पे, ठीक है ना। काफ़ी स्पेशियस है यहाँ पे ना। यहाँ पे हम इसके पैनल के बारे में कुछ डिटेल के साथ बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके मेन्यू के अंदर चलेंगे, तो यहाँ पे हमें कुछ इसके मेन्यूज़ में मिलेंगे। RPM है, माई कार है, थीम है, ABM है, मल्टीमीडिया है, गैलरी है, फ़ोन है, और कैंपिंग मोड है, एप्पल कार प्ले है, वॉइस असिस्ट है, और कार्बाइड लिंक है। अच्छा, इसमें अब एंड्रॉयड ऑटो नहीं है, लेकिन कार्बाइड जो एंड्रॉयड के लिए जो है ना वो कार्बाइड लिंक जो है इसके अंदर मौजूद है, जो कि एक अच्छा फीचर है। सेम उसी तरह ही काम करता है ये, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें एंड्रॉयड ऑटो से यहाँ पे मिल जाती है। इसके अंदर ब्राउज़र वगैरह आपको मिल जाएगा। ब्राउज़र वगैरह में ये है कि आप कोई वेब सर्च कर सकते हैं, लेकिन जो एंड्रॉयड ऑटो में आप ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें वॉइस असिस्ट है, जो कि आपकी गाड़ी के अंदर आपकी कमांड्स मानता है। यहाँ पे मैंने इसको ट्राई किया था, जैसे मैं इसको कमांड दी तो इसने पावर विंडो को ओपन कर दिया, इसको कमांड दी तो इसने पावर विंडो को क्लोज कर दिया। इसको कहा कि चैनल चेंज कर दें तो इसने चैनल चेंज कर दिया। वॉल्यूम अप का कहा तो इसने वॉल्यूम अप कर दिया, जो कि एक अच्छा फीचर है। तो सबसे पहले हम इसके माई कार के अंदर जाते हैं, तो इसके अंदर देखते हैं कौन कौन से फीचर्स हैं। तो यहाँ पे ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं। यहाँ पे तकरीबन 7 मुख्तलिफ इसके अंदर ड्राइव मोड्स हैं। इको है, कंफर्ट है, स्पोर्ट है, सैंड है, मड है, ऑफ रोड है, और वेट मोड है। उसके बाद स्टीयरिंग असिस्ट स्टाइल है जी। इसमें आप स्टीयरिंग की जो कंट्रोलिंग है उसको स्पोर्टी मोड में, कंफर्ट में, स्टैंडर्ड में रख सकते हैं। यहाँ पे आपका स्टीयरिंग जो है ना सॉफ्ट, हार्ड और डिफरेंट होता है। एनर्जी रिकवरी सेटिंग के अंदर भी हम इसकी रीजनरेटिव है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन के अंदर भी। और यहाँ पे इसका एक बटन मौजूद है, जो कि इससे इसकी रीजनरेटिव कम ज़्यादा होती है। यहाँ से भी इसकी कंट्रोलिंग हो जाती है। एक तो यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिलेगी, दूसरी आप अगर इसके क्लस्टर के अंदर आए तो यहाँ पे आपको रीजनरेटिव का यहाँ पे आपको साइन मिलेगा। अभी मैं ऑन करके दिखाता हूँ, ये देखें, सिंगल 2 3, तो यहाँ पे रीजनरेटिव की आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा।
और यहाँ पे भी आपको रीजनरेटिव की ऑप्शन है। एनर्जी सेविंग है जी यहाँ पे। उसके बाद इलेक्ट्रिक विंडो है, विंडो लिफ्ट इन रेन है जी। ऑटो, अगर बारिश हो रही है तो ऑटोमेटिकली ये जो ना विंडोज़ वगैरह इसकी अप हो जाएंगी। रियर व्यू मिरर फोल्ड हो जाएंगे आफ्टर लॉक करने के बाद। उसके बाद स्मार्ट लॉक है जी। उसके बाद फ्लैशिंग के साथ, अगर खाली फ्लैशिंग चाहते हैं साथ में विस्लिंग भी चाहते हैं तो रिमोट से जैसे आप लॉक करेंगे तो ये विस्लिंग करेगी और साथ में फ्लैशिंग भी करेगी। डोर अनलॉक जी, जब ड्राइव करते हैं तो ड्राइव के बाद जब आप पार्किंग में आते हैं तो ऑल डोर्स अनलॉक होने चाहिए या ड्राइव डोर अनलॉक होने चाहिए। तो ये कस्टमाइजेशन के अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपके एंड के ऊपर दे दी हैं। आपकी अपनी मर्जी है किस तरह आप इसको सेट कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है और एक अच्छा फीचर है, लेकिन पहली गाड़ियों के अंदर ऐसा नहीं था, तो अब ये आपकी कंट्रोलिंग के अंदर है। उसके बाद जी क्रूज़ के फंक्शंस हैं जी। यहाँ पे ICC है, ACCC है और उसके बाद LK है और LKA लेन डिपार्चर असिस्ट है जी। उसके बाद असिस्टेंट मोड में एनर्जी लेंस रिमेनिंग असिस्ट है जी। उसके बाद इमरजेंसी लेंस रिमेनिंग असिस्ट है। तो ऑटोमेटिकली इमरजेंसी ब्रेकिंग भी इसके अंदर है। आगे कोई ऑब्जेक्ट है तो ये ऑटो ब्रेक कर देगी, ठीक है जी। फॉरवर्ड क्लूजन है और रियर क्लूजन भी इसके अंदर है। अलार्म सेंसिटिविटी है कि अलार्म किस तरह का आपका चलना चाहिए। जैसे कोई क्लूजन होने लगा तो उससे पहले जो आपको अलार्मिंग दी पाती है लो होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको रियर साइड रेडार असिस्ट है जिसमें लेन कीपिंग और आपका रियर ट्रैफिक अलर्ट है, जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है। साइड मिरर्स के अंदर भी इन्होंने लाइट दी है और साथ में साउंड भी देगा साथ में, ठीक है। बैक क्रॉसिंग असिस्ट भी है, क्लोज है, अलार्म ओनली है, ठीक है। यहाँ पे आप लाइट भी कर सकते हैं अर्ली, ठीक है जी। ये आपके ऑप्शन के ऊपर आ गई है। RCW है जी, डोर ओपनिंग वार्निंग है जी। उसके बाद स्पीड अलार्म है, आप इसको सेट कर सकते हैं कि स्पीड लिमिट के ऊपर 100 से जैसे ही क्रॉस करेगी तो ये अलार्म देना शुरू कर देगी गाड़ी आपकी जो है ना ओवर स्पीड पे जा रही है। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। उसके बाद डिस्चार्ज लिमिट आप सेट कर सकते हैं, लेकिन डिस्चार्ज लिमिट आप कहाँ तक है, इसको 15 पे आप डिस्चार्ज लिमिट सेट कर सकते हैं। इसको बढ़ा भी सकते हैं कि आप कहाँ तक इसको डिस्चार्ज करना चाहते हैं। 15 तक डिस्चार्ज हम होना चाहते हैं। उसके बाद गाड़ी जो है ना एक लिमिटेशन में आ जाएगी, तो उसमें ये होगा कि आपको लिमिटेशन में रख देगी कि आपकी जो बैटरी 15% से नीचे आ गई है, लिहाजा इसको आप चार्ज के लिए जाना है तो उसमें लिमिटेशन है। यहाँ पे साइड पे आपको इसकी परसेंटेज 339 किलोमीटर जो है ना अभी ये इसके साथ रिमेनिंग है NEDC के। उसके बाद ये रियर पैनल डिस्चार्ज है, जहाँ पे पीछे VLR का VL2 भी करते हैं, व्हीकल टू व्हीकल चार्ज की ऑप्शन भी है, VLR भी है इसके अंदर। उसके अंदर यह है कि पीछे आपको AC वोल्टेज का एक सर्किट बोर्ड मिलेगा, जहाँ पे आप अपने AC कंट्रोल चीज़ें चला सकते हैं। मसलन आप कैटल वगैरह को कैंपिंग के अंदर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, वहाँ पे आप इस चीज़ों को ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा फीचर है कैंपिंग के लिए। ड्राइविंग स्टेट डिस्प्ले है जी। उसके बाद ये देखिए ड्राइविंग स्टेट डिस्प्ले के अंदर ये आपको बता रहा है कि इस वक्त कौन सी जो मोटर है एक्टिव है। इसमें डुअल मोटर है, 4 व्हील ड्राइव है ये रेडारा। तो इसमें रियर व्हील ड्राइव जो है नॉर्मल टर्न के अंदर चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे 4 व्हील ड्राइव आएगी तो ये मोटर भी जो है इसके अंदर इंगेज हो जाएगी। लाइटिंग फॉलो होम लाइट है जी, ये एक फंक्शन है फॉलो मी का। इसमें यह है कि आप जब गाड़ी अपनी लॉक करने से पहले एक बार इसको टिपर देंगे तो 60 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए, 90 सेकंड के लिए गाड़ी पार करके आप लॉक करके चले जाएंगे, उसकी हेडलाइट ऑन रहेगी ताकि आप घर वगैरह में एंटर हो सकें। उसके बाद एक्सटीरियर लाइट्स है जी, फुली ओपन है, फ्रंट है, बैक है। उसके बाद यहाँ पे अगर चलें तो वेलकम लाइट इफेक्ट है जी। लाइट्स की फ्रंट की लाइट ब्लिंक करती है जब आप इसको अनलॉक करते हैं, तो बड़ा वो रेडारा का सामने जो एक लोगो है वो ब्लिंक करता है। साउंड्स के अंदर अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे डायनेमिक है, क्लियर है, नेचुरल है, या आपके वो साउंड्स रिलेटेड इक्वलाइजर मिल जाएगा, साउंड स्टेज मिल जाएगी। व्हीकल जो फुल व्हीकल अलार्म वॉल्यूम है मीडियम होना चाहिए, यानी कि बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो इसके अंदर उन्होंने ऐड कर दिए हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था कि जिसमें हम कंट्रोलिंग नहीं होती थी हमारी ना, तो हम इसको छेड़ सकते थे, लेकिन अब इसके अंदर आप कस्टमाइजेशन इसको कर सकते हैं। यहाँ पे करंट माइलेज है, चेंज एंड चार्ज क्लियरिंग है जी, और सिस्टम सेंसर्स है जी, और के बाद ये सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे यूनिट्स है, टाइम अगर आप चेंज कर सकते हैं यूनिट्स में, किलोमीटर्स में आप इसको आ सकते हैं, पर आवर्स में आप उसके हिसाब से टेम्परेचर को आप सेट कर सकते हैं।
ठीक है जी। सिक्योरिटी के कुछ फीचर्स हैं और फैक्ट्री रीसेट की यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगी। मोड्स की बात करें तो यहाँ पे इको मोड मिलेगा आपको, ठीक है। इको के बाद उसके बाद आपको कंफर्ट जोन मिलेगा, ठीक है। और इसमें स्पोर्ट मोड मिलेगा आपको, 4 व्हील ड्राइव होगा यहाँ पे। सैंड मोड मिलेगा आपको, मड मोड मिलेगा, ऑफ रोड का मोड है जी यहाँ पे। और यहाँ पे आपको वेट मोड मिलेगा। वेट मोड बेसिकली हम जैसे पानी के अंदर गाड़ी जाती है तो उसको हम एक्टिव कर देते हैं, जिसमें जो बैटरी जो है ना अपने आप को मज़ीद प्रोटेक्ट कर लेती है। तो लेकिन इस एक्टिविटी के बाद इसको हमने क्लोज़ भी करना होता है। तो ये वेट मोड बेसिकली वाटर के अंदर गाड़ी के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, साथ में यहाँ पे आपको क्लस्टर के अंदर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे देखें 4 व्हील ड्राइव यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसको चेंज करता हूँ, कोई मोड और चेंज करूँगा तो ये 2 व्हील ड्राइव के ऊपर आ गया है। इकोनॉमी के अंदर अगर चले तो यहाँ पे आपको 2 व्हील ड्राइव मिलेगा, और कंफर्ट के अंदर भी आपको 2 व्हील ड्राइव मिलेगा। स्पोर्ट के अंदर आपको 4 व्हील ड्राइव मिलेगा, और सैंड के अंदर भी 4 व्हील ड्राइव, मड के अंदर भी 4 व्हील ड्राइव, और ऑफ रोड के ऊपर भी 4 व्हील ड्राइव, और जो आपका वेट मोड है उसके अंदर भी 4 व्हील ड्राइव, जो कि एक अच्छी जो है ना इंफॉर्मेशन इसके अंदर और अच्छी कंट्रोलिंग के लिए इन्होंने चीज़ें रखी हैं। एडास के इसके अंदर 14 फीचर्स हैं डिफरेंट, जो कि बड़ी बात है, अच्छे खासे फीचर्स हैं इसके अंदर। अच्छा, मोटर की अगर बात करें तो इसका जो पीक टॉर्क है वो 559 बताया जाता है, जो कि अच्छा खासा एक कह लें कि बहुत अच्छी टॉर्क है और एक पिकअप व्हीकल के लिए। वैसे पाकिस्तान के अंदर इस तरह इसका जो गाड़ी का लॉन्च करना एक बड़ी बात है। ईवी व्हीकल है, तो इसकी माइलेज जो बताई जा रही है ये अल्ट्रा प्रो है, और इसकी 450 माइलेज है इसकी सिंगल चार्ज के अंदर। इससे ऊपर भी एक वेरिएंट है, उसके अंदर आपकी बैटरी का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा और इसकी जो माइलेज है वो 500 प्लस हो जाएगी। तो ये इसकी जो ना इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। यहाँ पे इसकी ग्लव बॉक्स के यहाँ पे एक बटन है, इसको खोलने के लिए एक अच्छा फीचर है। इसमें सनरूफ मिलेगा आपको, पैनोरामिक के साथ सनरूफ भी है, यानी कि पैनोरामिक रूफ है मुकम्मल। साथ में आप वेंटिलेटेड भी आप इसको अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह के वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।